मध्य प्रदेश के बैतूल में नाबालिग रेप पीड़िता के परिवार को जाति समाज से बहिष्कार कर देने का मामला सामने आया है। परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी का परिवार समझौते के लिए दबाव बना रहा है। ग्रामीणों ने इस आरोप को झूठा बताते हुए पीड़ित परिवार के खिलाफ भी पुलिस में शिकायत की है। बैतूल से 6 किलोमीटर दूर स्थित एक गाँव में 4 माह पहले एक नाबालिग बच्ची के साथ मोहल्ले के ही एक युवक ने दुराचार किया था। मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज की गई थी और आरोपी को जेल भेज दिया गया था। नाबालिग पीड़िता के माता पिता ने पुलिस अधीक्षक बैतूल और कोतवाली में शिकायत की है कि 4 माह बाद आरोपी जेल से वापस आया तो उसने और उसके परिवार ने पीड़िता के परिवार के ऊपर समझौते के लिए दबाव बनाया और समझौता न करने के कारण आरोपी और उसके परिवार के साथ पूरे गांव के लोग एकजुट हो गए और पीड़िता की मां को स्व सहायता समूह से हटा दिया। नाबालिग रेप पीड़िता के परिवार का बहिष्कार इसलिए कर दिया गया कि पीड़िता परिवार ने आरोप पक्ष से समझौता करने से इनकार कर दिया। शर्मनाक बात यह है कि पूरा गांव एक तरफ हो गया और पीड़िता के परिवार को लगातार डराया धमकाया जा रहा है। इंसाफ की आस में परिवार पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने गया, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी है। नाबालिग रेप पीड़िता के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि आरोपी और उसके परिवार के साथ पूरे गांव के लोग इस मामले में समझौता करने की बात कह रहे हैं और हम लोगों ने समझौता करने से मना कर दिया तो हमें जाति समाज से बाहर करते हुए स्व सहायता समूह से भी बाहर कर दिया और सरकारी योजनाओं से वंचित कर रहे हैं। यही सभी आरोप लगाया गया है कि गांव वालों ने नाबालिग रेप पीड़िता के परिवार से बात करने वालों पर 1051 रुपये का जुर्माना भी तय किया है। इस मामले के बाद गांव की महिलाएं उल्टे पीड़ित परिवार के खिलाफ कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देने पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इनका कोई बहिष्कार नहीं किया है। उनके खिलाफ जो शिकायत हुई है वो झूठी है। बहिष्कार करने जैसी कोई बात नहीं कही गई है। गांव की महिलाओं के पास विवाद के चलते पीड़िता की मां से स्व सहायता समूह से बहिष्कार कर दिया गया है, क्योंकि वो समूह से पैसे लेती है और वापस नहीं करती है। बताइए, क्या घटना हुई थी आपकी बेटी के साथ, क्या पूरा मामला था? मेरी बेटी के साथ चौथा महीने में जो घटना हुआ था उस समय में रिपोर्ट दर्ज कर दी थी, तो वो लड़का 3 महीने के लिए जेल चला गया था। उसके वहीं से मतलब गांव वाले बुराई कर रहे हैं मेरे कि केस पंचायत से बाहर क्यों जाने दिया, गांव में समझौता कर लेना था, ये वो करके वो बुराई करते हैं जब से। और एक हो गया लड़के वाले की तरफ ही हो गया, पूरे गांव खिला पिला के उनके तरफ कर दिया है उनको। तो वो गांव से बाहर मतलब बाहर तो नहीं किया, लेकिन वो जो जाति पंचायत से मतलब अलग कर दिया हमारे को कि कोई भी योजनाएं आते समूह में जोड़ना चाहते थे, वो जो सरकारी लाभ मिलता है वो नहीं मिलने दे रहा, हम नहीं रखेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे। कोई भी मीटिंग होगा वो वहाँ नहीं बुलाते हमारे को। सचिव को, सरपंच को भी बुलाए थे और गांव के लोग एक जगह बैठ के दसन ध्रुवे के घर में बैठे थे और मेरे पति को बुलाए और इनको समझौता के लिए धमकी दे रहे थे। तो ये इसने बोले मेरी बच्ची छोटी है, मैं समझौता नहीं करूँगा। तो समझौता नहीं कर रहे तो ठीक है, बोले तुम्हारे घर में अगर कोई लड़का कल को निकाल के आएगा और मार पीट होगा, मार डालेंगे, झगड़ा लड़ाई धांसल जो भी होगा तो हम जवाबदार नहीं रहेंगे, ऐसे करके बोल रहे थे। तो फिर भी हमने नहीं माने। फिर 1 महीने बाद फिर और मतलब दूसरे ही काम के लिए बुलाए और वो बात निकाले और उस दिन बोले कि बिल्कुल हमारे इसमें नहीं रहेंगे, आएंगे भी नहीं, न जाएंगे भी नहीं, तुम्हारे घर में कुछ होगा तो हम नहीं आएंगे, हमारी बात नहीं मान रहे, समझौता के लिए तैयार नहीं है। तो अगर समझौता करते हैं तो फिर ठीक बात है, नहीं तो नहीं, ऐसे करके धमकी दे रहे हैं। फिर अभी समूह जो स्व सहायता समूह वाले मैडम आई थी, जो उसमें जोड़ने के लिए एक भी बाई नहीं छूटना चाहिए करके उसमें जोड़ने के लिए डॉक्यूमेंट्स मंगाई थी, तो मैं दे दी थी। उसमें बाइयाँ बोलने लगे कि हम इसको रखेंगे नहीं करके मेरे डॉक्यूमेंट्स फेंक दिए, नहीं ले रही मेरे को। तो मैं फिर एसपी ऑफिस आई थी, वहाँ मैडम को मैं बताई कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे बच्चे के साथ ऐसे किए और जो आरोपी है उनके तरफ पूरे गांव है, जो जिनके साथ रहना चाहिए उनके साथ नहीं है, तो मैं क्या करूं करके। क्या नाम है? बशीरा। तो ये बताइए, जो महिला द्वारा आरोप लगाया गया है हाँ, कि गांव वालों ने बहिष्कार कर दिया हमारा और समूह से बाहर कर दिए, तो नहीं क्या ऐसा पूरा कुछ मामला है? ऐसा कुछ नहीं है।
क्या है, क्या मामला? ऐसा कुछ नहीं है, वो ना ही पंचायत में रहना नहीं चाहती है, ना पंचायत की सुनती नहीं, तो इसलिए उसको बाहर कर दिए। ये हालांकि बाहर तो करती नहीं, सब तो स्टार करती गाँव की, सब करते, पर वो बोलती भरोसा करके, भरोसा तो है ही नहीं, करते तो ऐसा उसको ना यहाँ घूमने देते ना पानी पीने देते, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, सब तो स्टार कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, सब तो है, उसका सोच गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। समूह का भी है? समूह का लफड़ा ये है कि समूह का भाई के साथ में बैठती है, पैसे लेती देती नहीं, तूने पहले इसलिए उसको निकाल दिए। यह सब सरकारी समूह लगी है जोड़े, तो उसमें बोला कि मेरे को जुड़ना है, बोला तूने बोला कि किसका सुनती नहीं, इससे चक्कर को नहीं होना बोले, तो ये वजह से नहीं से करी है उल्टे सीधे। तो ये भी आरोप लगा रही है कि गांव वाले में कोई महिला कोई उससे बात भी नहीं करते हैं। तो बात सब तो करती है, सब तो मिलते जुलते हैं उससे, ऐसा कुछ नहीं है, सब चालू है। उसके घर के सामने एक है, उससे तो हाँ पानी लेती छे तो, हाँ आती छे घट में पानी भरने, तो नहीं, तो वो मना करती है हमारे यहाँ से मत लो, कोई मना नहीं करे, तो सब लेते छे तो। नहीं उसके घर के सामने जो एकम है, हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब लेते नहीं, स्टार करते। नहीं सब लेते, मतलब क्या वो जो है हाँ खुदवाने के लिए मना करी थी उनने एकम, तो वहाँ का जगह है। हाथरस घटना के बाद बैतूल में सामने आए इस मामले को लेकर पुलिस ने ग्रामीणों को समझाइश देने के साथ ही शिकायत की जांच की जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि दुराचार पीड़ितों के साथ इस तरह बर्ताव होता है तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा। मैम ये जो एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी के साथ दुराचार हुआ था और उसके बाद अब गांव वाले उसका परिवार का बहिष्कार कर रहे हैं। एक शिकायत आवेदन आया था एसपी मैम के पास पे, तो शिकायत थोड़ी गंभीर किस्म की होने से श्रीमान डीएसपी महोदय के निर्देशानुसार मैं हर्रा ढाना गई थी, जहां की वो महिला निवासी है। उसकी नाबालिग बच्ची के साथ मोहल्ले के एक व्यक्ति ने बलात्कार की घटना की थी। थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध होकर विवेचना में था और उसकी जमानत होकर जब वो बाहर आया तो समझौते के लिए प्रेशर कर रहे थे। समझौता नहीं करने की स्थिति में उस महिला को सारा गांव ने अलग कर दिया, ऐसे कि जो स्व सहायता समूह वगैरह चलते हैं गाँवों में, उसमें उसको जोड़ना नहीं, सारा गांव एक साइड होकर उसको अलग कर देना, बातचीत नहीं करना, और यदि कोई व्यक्ति उससे बातचीत करेगा तो 1051 रुपये का अर्थदंड दे देना। तो उस पर हम लोग गए थे, संगवारी कोतवाली भी गई थी, निर्भया भी गई थी हमारे साथ। हम लोगों ने गांव के लोगों को समझाया कि आप लोग ऐसा ना करें, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो न्यायालय से होगी, लंबित है। समझाइश देने के बाद हम लोग वापस आ गए थे। तो कोई मामला दर्ज होगा क्या? अभी तो जो शिकायत है उसकी जांच चल रही है। हाँ, बाद में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। पोस्टर न्यूज़ के लिए बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।